तो कल हम पढ़ाए थे, उसमें आप लोग क्या क्या बनाए हैं, तो क्वेश्चन भी बनाए हैं। हेलो, कल हम पढ़ाए थे, उसमें कुछ क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं या मैं उस कंसेप्ट को दोबारा बताऊं, दोबारा समझाऊं, फिर से दोबारा बताएं। हेलो, कल जो हम पढ़ाए थे उसको फिर से बता दें। ऑन करके ऑन, ठीक है। तो कल हमने 9 का 3 चलिए लिखी हुई है, एक क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें लिखा हुआ है tan -300 डिग्री का मान बताइए। नहीं, यही क्वेश्चन है ना। तो हम लोग पढ़े हैं कि tan -थीटा इक्वल टू -tan थीटा होता है, पढ़े। तो सबसे पहले आप इसको लिख दें -tan 300 डिग्री। ये निकालने में किन्हीं को दिक्कत है तो फिर से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। दोबारा भी उस चीज को बताया जा सकता है, लेकिन अगर समझ गए हैं तो ठीक है, इसको समझिए। इसके बाद करना क्या होता है कि ये 300 डिग्री है, 300 डिग्री को हमको n पाई प्लस माइनस थीटा के रूप में लिखना पड़ता है, नहीं। तो पहले क्या करते हैं कि हम लोग n पाई मतलब पाई का मल्टीपल होना चाहिए, तो पाई के मल्टीपल के लिए क्या करेंगे, 180 से 300 को डिवाइड करेंगे तो ये 360 होगा। तो हम 2 टाइम्स करके 60 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि एंगल जो भी होना चाहिए इसमें हम बताए थे कि वो एंगल का मान 0 से 90 के बीच ही होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे -tan 2 पाई -60, ठीक है। अभी हो जाएगा माइनस, और tan 2 पाई -60 का मान कितना होगा, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, एंगल मेरा 4th क्वाड्रेंट में है। और हम पढ़ाए थे कि साइन n पाई प्लस माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, कॉस कॉस ही रहता है, टेन टेन ही रहता है, कॉट कॉट ही रहता है, चेंज नहीं होता। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मेरे पास ये हो जाएगा tan 60, लेकिन tan 60 में भी माइनस साइन इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे मेरा ये सिस्टम जो है वो नेगेटिव है, 4th क्वाड्रेंट में, यानी कि ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस tan 60, और tan 60 का मान पता है √3, तो √3 मेरा आंसर होगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है इसमें कि कुछ मैं अपने तरफ से भी बता दूं आप लोगों को। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, कोई कंफ्यूजन है पूछिए, या नहीं तो आप कहिएगा। हम बोलिए। हाँ, हेलो, इसमें और भी आप लोगों को क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 15A का 8, 9 में कोई क्वेश्चन है तो बोले। किसको, क्यों, जरूरत नहीं है कि डिग्री को रेडियन में बदलिए, चाहे रेडियन को डिग्री कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आवश्यकता हमको उस तरह से कुछ नहीं है कि हम बदलिए के काम करेंगे, बात तो उतनी ही हो रही है हमारी ना। 2 पाई का मतलब 360 होता ही है ना, तो 360 में 60 तो आएगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे π/3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो उतनी ही होगी। आपको ऐसे नहीं लिखना है तो यहाँ पे π/3 लिख दीजिए, और π/3 तो cos tan π/3 का मतलब tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान 3 होता है।
तो इसमें कोई क्वेश्चन और बता दे आप लोग को? कुछ बोलिए नहीं रहे हैं, बोलिएगा कि बताना है नहीं बताना है। आप लोग इतने बच्चे हैं तो कोई तो बोलिए इसमें कि हाँ कुछ बता दीजिए, नहीं बताइए, क्या बता दे, बोलिए। जैसे एक दो को हम अपने मन से बताते हैं, जो बच्चे बनाए होंगे ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे लिखी हुई है मेरे पास एक क्वेश्चन लिखी हुई है, कॉसेक -41 π/4 का मान बताओ। तो कल हम जो फॉर्मूला बताए थे उसमें हमने बताया था कि कॉसेक n पाई प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस कॉसेक थीटा होता है, बताए थे। तो उसके मुताबिक इस सिस्टम को हमको उसके फॉर्म में लेना है, लेकिन उसके बाद उससे पहले हम इस माइनस साइन को हटाना चाहेंगे। तो हम ये भी पढ़े थे कि कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा होता है। नहीं समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत ज्यादा आगे यूटिलाइज होगा, कुछ बात हम और इससे रिलेटेड करेंगे, इसलिए इसको अच्छे से समझिए और जिनको ना आया है उनको पूछ के फिर से उसको कोशिश कीजिए समझने का। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉसेक 41 π/4, यानी कि इसको लिख सकते हैं माइनस कॉसेक, अब 4 से डिवाइड करिए तो 10 टाइम्स जाएगा, एक बचेगा इसमें। तो हमको इस तरह से ब्रेक करना है कि n पाई का फॉर्म हो और एंगल थीटा हो, यह थीटा 0 से 90 के बीच होना चाहिए, इस तरह से हमको अरेंज करना है। तो आप क्या करिए कि जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 10 पाई प्लस π/4, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब हमको पता है कि n पाई प्लस माइनस π/4 रहता है, तो कॉसेक कॉसेक में ही बदलता है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और कॉसेक कॉसेक में बदलेगा तो कॉसेक π/4 लिख देंगे। लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा ये डिसाइड करने के लिए हम एंगल के सहारे वर्क करेंगे, यह एंगल किस क्वाड्रेंट में है वास्तव में, इस चीज को देखेंगे। तो हमने आपको बताया कि ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ होता है। 10 पाई है तो एक 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 10 बार भी घूमेंगे तो आप यहीं पहुंचेंगे, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे आप पहुंच गए। और प्लस π/4 है तो प्लस π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, यानी कि हम यहाँ पे वर्क किए 10 पाई प्लस π/4, तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कॉसेक π/4 भी मेरा पॉजिटिव होगा, यानी कॉसेक π/4 का मान कितना होता है, कितना होता है, कॉसेक π/4 का मान √2 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस √2, और इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। इसी टाइप का और भी क्वेश्चन है, इसको लिखना है तो इसको लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, नहीं तो मैं मिटाऊंगा। सब लोग लिख लिए, मिटा दूं? आज कोई बच्चा नहीं बोल रहा है, अरे आप बोलिएगा तब ना हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हम और कुछ बताएं आप लोगों को, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा कि tan स्क्वायर π/3 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4
प्लस 3 sec स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस 4 cos स्क्वायर पाई बाई 2 इक्वल टू 8 रहेगा। साबित करो। मान लो ऐसा है तो हम लोग जानते हैं कि पाई बाई 3 का मतलब कितना डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब कितना डिग्री, पाई बाई 6 का मतलब, पाई बाई 2 का मतलब कितना डिग्री होता है। ये वैल्यू हमको पहले से पता है, सारे वैल्यूज का मान रख देंगे। पाई बाई 3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, tan 60 का मान √3 के स्क्वायर 3 हो गया। 2 cos पाई बाई 4 का मान 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 हो गया। 3 पाई बाई 6, पाई बाई सेक पाई बाई 6 का मान कितना होगा, पाई बाई 6 का मान 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 4/3। और cos पाई बाई 2 का मान 1 होता है, cos पाई बाई 2 का मान 0 होता है। तो इसको कैंसिल कर ले तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 + 4 = 8। इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो आप बना सकते हैं। एक थ्योरी और है जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे, थोड़ा ध्यान देके कंसंट्रेट होकर सब लोग समझे। 6 फार्मूला कल बताए थे, 6 फार्मूला और आज हम बता रहे हैं, इसको ध्यान देना है। इससे बहुत सारा, ये जनरल फॉर्म बता रहे हैं, इससे छोटा छोटा बहुत सारा फार्मूला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। पहला है sin n π/2 ± थीटा ± cos थीटा। दूसरा है cos n π/2 ± थीटा ± sin थीटा। तीसरा है tan n π/2 ± थीटा ± cot थीटा। चौथा है cot n π/2 ± थीटा ± tan थीटा। पांचवा है sec n π/2 ± थीटा ± cosec थीटा। और छठा है cosec n π/2 ± थीटा ± sec थीटा। यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारे पास जो भी n है वो n मेरा इवन नहीं होना चाहिए। ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब मेरे पास n का मान ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से सिस्टम रहेगा तो उसका मान हम लोग निकाल देंगे। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि π/2 यानी 90 का मल्टीपल में कौन होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए और 9 होना चाहिए। कोई भी ऑड नंबर है और उसके साथ जो एंगल प्लस माइनस रहे तो साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, कॉट टेन में बदलता है, सेक कोसेक में बदलता है और कोसेक मेरा सेक में बदलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस चीज को समझने की जरूरत है। इससे बहुत हम बताएंगे कि इसका यूटिलाइज करके आप किसी भी प्रकार से अगर इस तरह के मल्टीपल में कोई भी एंगल लिखा रहेगा तो आप उसका मान निकाल सकती है। तो पहले आप इसको नोट कर लें और फिर हम इसका डिटेल समझाते हैं। पहले आप इसको लिखिए। लिख लीजिएगा तो बोल दीजिएगा। लिख ली।
यहाँ पे पहला लिखा है साइन एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस कोस थीटा कॉस एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा टेन एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस कोट थीटा। इस तरह से करके ये सारा फॉर्मूला लिख लिए आप लोग। मैं मिटा दूं? चलिए अब पहले फॉर्मूला से हम इसका प्रूफ दिखाते हैं, इसके बाद सारा अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। ध्यान रखना है एन का मान ऑड रहेगा। सपोज कीजिए अब मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि एन का मान अगर 1 है तो इस फॉर्मूला से आप क्या सीख सकते हैं कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा का मान बताओ अगर आपसे पूछेंगे, और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा का मान बताओ तो भी आप बता सकते हैं। कैसे? तो पाई साइन है तो कॉस में जाना ही है, तो पहले आप कॉस थीटा लिख दो यहाँ। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा ये देखेंगे कि अच्छा ये साइन है, तो साइन जो होता है मेरा एंगल जो है यहाँ पाई बाई 2 प्लस थीटा है, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा मेरे पास किस क्वाड्रेंट में जाता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस हो गया यहाँ, और ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये भी कॉस थीटा होगा। तो ऐसा फॉर्म रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे, हमको एक ही फॉर्मूला से सारे फॉर्मूला याद हो जाएंगे। अब सपोज कीजिए कि अगर एन का मान 3 दे दे तो मेरे पास होगा साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा 1, और दूसरा हो गया साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा दूसरा हो गया। अब इसका मान पूछेगा तो कहेंगे क्या साइन है तो कॉस में जाएगा किसी भी शर्त पर, तो दोनों में कॉस थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा ये डिसाइड करने के लिए हम चेक करेंगे कि ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में आता है और ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आता है। तो आपको पता है कि ये 1 पाई बाई 2 होगा, यहां से यहां चलेंगे तो 1 पाई बाई 2 होगा। हम लिख रहे हैं से दिख रहा है आपको? हेलो, ओके। ये यहाँ 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 यहाँ पे होता है, क्योंकि ये पाई बाई 2 होता है, ये भी पाई बाई 2 होता है, ये भी पाई बाई 2 होता है। तो पहला है 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, तो साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसका साइन देख के यहाँ साइन लगाते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो यहाँ माइनस कॉस थीटा करेंगे। फिर साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो ये भी कॉस थीटा में होगा, लेकिन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो 3 पाई बाई 2 से कम है, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में भी साइन निगेटिव होता है तो यहाँ माइनस कॉस थीटा। तो कहीं पर एक जनरल फार्मूला पता रहे तो आप इस जनरल फार्मूला से कितना बड़ा भी वैल्यू होगा जो पाई बाई 2 के मल्टीपल में अगर कोई ऑड वाला टर्म होगा तो उसका मान निकाल सकते हैं। इसको जल्दी से लिखिए, फिर हम मिटा के और इसमें और कुछ बात करते हैं और इसके क्वेश्चन हम बताते हैं और क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। हम मिटा दें इसको। चलिए अब आप एक क्वेश्चन है इसको बना के हमको बताइए कि हमारे पास लिखी हुई है साइन 7 पाई बाई 2 माइनस 30 डिग्री का मान बताइए तो क्या होगा जल्दी से। साइन 7 पाई बाई 2 माइनस 30 डिग्री का मान बताइए।
निकल जाएगा तो बोलिएगा। साइन 7π/2 माइनस 30 डिग्री का मान चाहिए। माइनस कॉस, इसका न्यूमेरिकल मान निकलेगा। थीटा का मान कितना है यहाँ पे? अरे कैसे 240 कर रहे हो? इसको कुछ बदलना थोड़ी है, सीधे फार्मूला लगाना है कि साइन nπ/2 प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा। तो थीटा की जगह तो यहाँ 30 डिग्री ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये माइनस कॉस 30 डिग्री ना आएगा, ये जो थीटा रहेगा वही ना आएगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। साइन है तो कॉस में बदलेगा, तो ये माइनस कॉस 30 आएगा। कॉस 30 का मान आपको पता है √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस √3/2। दिस इज द आंसर। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो जो पीछे आते हैं, जैसे हम साइन पे वर्क कर रहे हैं उसी तरह कॉस पे, टेन पे, सेक पे, कॉसेक पे, हर सिस्टम पे उसी तरह से हमको वर्क करने की जरूरत है। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे कोई भी वैल्यू सपोज कीजिए, अब मैं आपको कहूंगा कि हमको साइन 135 डिग्री का मान बताओ, कैसे बताओगे? अब हमको 90 के मल्टीपल में लेके जाना है। हम इसको लिखेंगे साइन π/2 प्लस 45, 135 होता है और साइन कोस में बदलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा cos 45 यानी 1/2। इस तरह से आपसे पूछेंगे हम कि tan 135 का मान बताओ, तो आप लिखोगे tan π/2 प्लस 45, और tan π/2 प्लस 45 कॉट में बदलता है तो cot 45 होगा, लेकिन माइनस साइन होगा। यहाँ पे माइनस इसलिए क्योंकि π/2 प्लस है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव, इसलिए हम माइनस साइन देंगे। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को अच्छे से? ओके, चलिए मैं इसको मिटाता हूं और एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आप लोगों को बनाने के लिए। हाँ बोलिए, हाँ सुन रहे हैं, बोलिए ना। हाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अच्छा देखिए, अब वही कंसेप्ट आपका क्लियर हम बता रहे हैं, आप सुनिए ध्यान देकर। हमने कहा कि साइन 135 को लिखते हैं साइन π/2 प्लस 45 यानी cos 45 लिखते हैं ना। इस पर जो साइन देते हैं वो इसके आधार पर देते हैं, जैसे इसके वैल्यू पे जो हमको प्लस या माइनस साइन देना है वो इसको देख के देते हैं कि इसका ये चीज वहां पे पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो साइन जो है साइन π/4 प्लस 45 में सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, इसलिए हम प्लस देंगे। अगर साइन निगेटिव रहता तो हम माइनस देते, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। साइन के मामले में उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको लेना देना ये है कि यह जो है, यह जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, यह निगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर यह निगेटिव तो यहाँ माइनस, अगर यह पॉजिटिव तो यहाँ प्लस। कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? ठीक है, जैसे हम आपसे पूछते हैं, अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में तो आप लोगों को बहुत इजी लग रहा होगा, भारी तो कुछ नहीं है। ओके, हम पूछे कि अगर मान लेते पीछे वाले नियम से भी बनाए हैं, दोनों नियम से बना के दिखाएंगे अभी हम। जो पीछे जो रूल पढ़ाए थे nπ वाला, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है और nπ/2 वाला उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। दोनों से सेम रिजल्ट आएंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है साइन 225 डिग्री का मान बताओ, तो पीछे वाले सिस्टम से हम चलते हैं nπ प्लस थीटा वाले रूल से चलते हैं।
तो ये हो जाएगा मेरा साइन पाई प्लस 45 डिग्री। ध्यान दीजिए 180 में 45 ऐड करेंगे तो 225 होगा, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस साइन 45 डिग्री। क्योंकि जब पाई का मल्टीपल रहे तो साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, और जब पाई बाई 2 का मल्टीपल रहे तो साइन कॉस में बदलता है और कॉस साइन में बदलता है, ये हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम इस चीज को देख लेंगे कि साइन पाई प्लस 45 है तो साइन 45 आइए, चूंकि मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है, पाई से बड़ा है, तो माइनस 45 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे -1/√2 लिख देंगे। अब पाई बाई 2 वाले रूल से चले तो साइन 225 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 3π/2 माइनस 45 डिग्री। 270 में से 45 घटाएंगे, क्योंकि जो यहाँ एंगल लिखना है, जो थीटा आपको यहाँ लिखना है वो 0 से 90 का ही लिखना है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे चलेंगे तो ये हो जाएगा मेरा cos 45, और यहाँ पे देखिए जो एंगल है उसमें साइन निगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन डाल देंगे, तो यहाँ से भी मेरे पास -1/√2 आएगा। ये जो समझाया है इसमें कोई दिक्कत है तो एक बार देख के फिर पूछ लीजिए हमसे, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ये सब लोग लिख लीजिए और इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब एक क्वेश्चन है कि tan 225 डिग्री का मान बताना है। बताइए तो, आप लोग बना के दिखाइए तो। tan 225 डिग्री का मान आप लोग बताएं दोनों मेथड से। वैल्यू निकाल लिया इसका tan 225 का कितना आया? कितना आया? 1 आएगा। जिनका 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 1 आया करेक्ट है। ठीक है, हाँ 1। फार्मूला देखिए, फार्मूला तो सेम रिजल्ट देगा ना। फार्मूला अगर अलग अलग रिजल्ट देने लगे तो फार्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं आपसे पूछेंगे कि sec 600 डिग्री का मान बताइए। बताइए तो sec 600 डिग्री का मान n पाई वाले से भी बना सकते हैं, n पाई बाई 2 वाले से भी बना सकते हैं।
वैल्यू निकला इसका। कैसे नहीं निकला, कैसे नहीं निकला? 180 वाले मल्टीपल से चलिएगा, दोनों तरीका से मैं निकाल के दिखा। इसका मान होगा -2 ही होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों में। मैं पहले n पाई वाले रूल पे चलता हूं, तो देखिए 180 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स 540 होगा। तो इसको लिख दीजिए sec 3 पाई प्लस 60 डिग्री, यानी कि हो जाएगा sec, तो sec सेकेंड में रहेगा, पाई का मल्टीपल रहता है तो उसी में रहता है, ये हो जाएगा sec 60 डिग्री। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में है? तो देखिए 1 पाई 2 पाई 3 पाई थर्ड क्वाड्रेंट में sec निगेटिव है तो माइनस साइन कर देंगे। और sec 60 का मान हमको पता है 2 होता है, तो यहाँ हो गया -2। ये फर्स्ट मेथड से चला गया। दूसरे मेथड से हम लोग आते हैं, 90 के मल्टीपल में चलेंगे तो कितना होगा? sec 90 से डिवाइड कीजिए 6 को 60 को 9 सत्ते 63 30 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 पाई 2 माइनस 30 डिग्री। हमको हमेशा ऑड रहना चाहिए, जब 90 डिग्री का मल्टीपल लिखिएगा तो ऑड ही कीजिएगा। अगर 90 डिग्री का मल्टीपल में इवन होगा तो वो n पाई वाले रूल पे चला जाएगा। इस बात को क्लियर ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास sec है तो cosec में बदलेगा नहीं, तो इसको cosec में जाएगा तो क्या होगा? cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। और 7 पाई 2, हाँ 7 पाई 2 कहाँ आता है, इस चीज को हमको देखना होगा। 7 पाई 2 1 2 3 4 5 6 7 पाई थर्ड में आता है, थर्ड में sec निगेटिव तो यहाँ। और cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है आपको पता है? 2 होता है, क्योंकि sin 30 डिग्री का मान 1/2, तो cosec 2 ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो चलिए जितना आज हम बताए हैं उतना ही पे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है? और अगले क्लास में अगला चैप्टर आप लोगों का होमवर्क जो है वो होमवर्क आपको करना क्या है, 15A पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? और इसमें और कोई दिक्कत होगा तो कल पूछेंगे, और कल हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। उसकी मैं कल स्टार्टिंग करूंगा, इस टॉपिक से कल हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर मूव करेंगे। इसमें बहुत चीज आगे भी हम पढ़ाए हैं जो आप बना सकते हैं। जैसे आप अगले एक्सरसाइज का मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। आप एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 1 बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हैं। 15B, 15A तो कंप्लीट कर लीजिए, 15B का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप बना सकते हैं, ठीक है? फिर हम उसके आगे और भी बातें नेक्स्ट डे करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह हम करेंगे, ठीक है? तो यहीं पे आज हम छुट्टी करते हैं आप लोग का, ठीक है? ओके।